बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। हमारे परदेसी भाइयों के हवाले से एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर सामने आ रही है। सऊदी फ़्लाइट्स के हवाले से परेशान जितने भी गैर मुल्की हैं वो अपने जो है कभी ट्विटर पर और कभी इधर और किधर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते नज़र आ रहे हैं। अभी एक बड़ी ही अफसोसनाक ख़बर आ रही है कि किसी तीसरे मुल्क में करंतना के बाद सऊदी अरब जाने की कोशिश करने वाले हज़ारों पाकिस्तानी कीनिया में फंस कर रह गए हैं। जी हाँ, ये खबर आई है कीनिया से। आपको बताते चलिए कि कीनिया ने पाकिस्तानी ट्रांजिट मुसाफिरों के दाखिले पर बिना वीज़े के पाबंदी आयद कर दी है। दाखिले के लिए 14 दिन करंतना की वजह से वीज़ा की शर्त आयद की गई है। तफसीलात आई हैं। कोरोना वबा की जो रोकथाम है, अचानक हज़ारों पाकिस्तानियों की आमद के पेश नज़र कीनिया की हुकूमत ने अहम फैसला करते हुए पाकिस्तान के साथ वीज़ा फ्री ट्रांजिट बंद कर दिया। कीनिया ने पाकिस्तानी ट्रांजिट मुसाफिरों के दाखिले पर बिना वीज़े के पाबंदी आयद कर दी है। अब ये हालत हो गई है कि कीनिया जैसा मुल्क भी हमारे मुल्क पर जो है ट्रांजिट पर जो है वो पाबंदी आयद कर रहा है। कीनिया ने ऐलान किया है कि पेशगी वीज़ा न रखने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों को मुल्क आमद पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पहले कीनिया के लिए कोई वीज़ा चाहिए नहीं होता था। आप जाएँ तो ट्रांजिट मुसाफिरों को बिना वीज़े के वहाँ पर जाया जाता था। लेकिन अभी आपको बताते चलें कि 25,000 के आसपास जो पाकिस्तानी हैं उनको वहाँ पर उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस हवाले से कीनिया की वज़ारत दाखिला ने जो गैर कानूनी पाकिस्तानी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करते हुए कहा कि एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद की आमद हुई है जिन्हें अफ़गान मुहाजिरीन समझा जा रहा था। कीनिया की वज़ारत दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पुलिस को हदायत की है कि वो इमिग्रेशन सर्विसेज के साथ मिलकर गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्कियों की आमद को कंट्रोल करें। इस हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि कीनिया जाने वाले पाकिस्तानियों की ज़्यादा तादाद वो है जो सऊदी अरब के इकामा होल्डर्स हैं। पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए बराह रास्त फ़्लाइट्स के ज़रिए बेशतर सऊदी इकामा होल्डर्स की पाकिस्तानियों की वापसी मुमकिन नहीं हुई। सऊदी हुकूमत ने वादे कर रखा है कि वो तमाम सऊदी इकामा होल्डर्स जिन्होंने बैरून ममालिक से कोरोना वैक्सीन लगवाई उन्हें अभी भी डायरेक्ट फ़्लाइट के थ्रू सऊदी अरब वापसी की इजाज़त नहीं। ऐसे लोग किसी ऐसे तीसरे मुल्क में जो है जिस पर सफरी पाबंदी नहीं है उसमें 14 दिन गुजार कर सऊदी अरब दाखिल हो सकते हैं। चूँकि छुट्टी पर आए पाकिस्तानी इंडियन हज़ारों लोग गैर मुल्की जो हैं वो सफरी पाबंदियों की वजह से सऊदी अरब वापस ना जाने की वजह से अपने रोज़गार के छिन जाने के खदशात से भी दोचार हैं। इसलिए अब इन पाकिस्तानियों की जानब से किसी तीसरे मुल्क में करंतना के बाद सऊदी अरब जाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से जो है सऊदी हुकूमत की तरफ से जल्द ही बड़ा ऐलान मुतवक्के है, लेकिन वो ऐलान जल्द हो जाए तो बेटर है। लेकिन हम यहाँ पे गुजारिश करना चाहेंगे वो भाई जो कीनिया, युगांडा और इस तरह के मुल्कों से होकर आ रहे हैं, खुदा का वास्ता चंद दिन थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों के अंदर सऊदी अरब की फ़्लाइट बहाल हो जाएंगी तो आप लोग डायरेक्ट आ पाएंगे। अगर बहुत एमरजेंसी है तो आप UAE का इंतखाब कीजिए, आप श्रीलंका का इंतखाब कीजिए, आप मालदीव का इंतखाब कीजिए, आप कतर का इंतखाब कीजिए। आप कीनिया जैसे मुल्क में जाकर क्यों फंस रहे हैं जहाँ पर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। अल्लाह ताला हम सब परदेसियों का हम नासिर हो और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और तमाम परदेसी भाइयों को जो है अल्लाह ताला जो है वो अच्छे नसीब से नवाजे। तो इसी दुआ के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।